ओके लेट्स स्टार्ट बच्चा। तो देखो बच्चा, मैं लास्ट क्लास रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। तो कोई भी दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, हम कहेंगे ये सिमिलर कब हैं कि जब एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, बी ई के, सी एफ के, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सारे के सारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ओके, और अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ओके, जो नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चा क्या है, हमने जैसे सीखा था कॉन्ग्रुएंसी में कि हम कभी भी 6 की 6 चीज़ों को, मतलब सारे के सारे एंगल्स और सारी की सारी साइड्स को इक्वल प्रूव नहीं करते हैं। एक्चुअली में एस ए एस, दो साइड और उसके बीच का एंगल लेने से ही हमारा काम चल जाता था। हम कह देते थे कि बचे हुए जो भी पार्ट होंगे, अगर हम दो साइड्स और उनके बीच का एंगल ले लें और बचे हुए पार्ट की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये हमने उसमें पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी में। मतलब हम साइड एंगल साइड को प्रूव करते थे, बची हुई एक साइड और दो एंगल अपने आप इक्वल हो जाते थे। तो ऐसा ही सिमिलैरिटी में भी होता है बच्चा। सिमिलैरिटी में जो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स होती हैं वो हमेशा सिमिलर होती हैं। ओके, देखो कैसे, अगर मैं इस वाले पार्ट को हाइड कर दूँ, मैं हाइड भी तो नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसको इरेज कर दूँ, मैं वापस लाऊंगा इसको। ओके, अगर मैं इस पार्ट को हाइड कर दूँ बच्चा, तो अगर मैं ए बी सी की बात करूँ जिसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल्स कैसी हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, है ना। और अगर ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर हैं तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर होंगी। ठीक है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये हमारी थ्योरम 6.3 बोलती है बच्चा। ठीक है, बस उसमें उन्होंने इक्वी एंगुलर वर्ड नहीं यूज़ करा है, उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है। कैसे, देखो अब क्या बोलते हैं वो, क्या कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल्स में कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब वो इक्वी एंगुलर है, देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल होंगी वो। ठीक है, और इसी की वजह से दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। दिस इज़ अवर थ्योरम। ओके, तो इसको मैंने कल आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में बता दिया था कि कैसे आपको को चीज़ों को लेना है। ये कह रहे हैं कि थ्योरम में अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंड एंगल सी एंगल आर के बराबर है। ओके, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी आर इज इक्वल टू बी सी बाई ई आर। वी हैव टू प्रूव दैट। ओके, तो हम कह देंगे कि ए बी सी सिमिलर है डी ई आर के। ठीक है, तो अपने को ये दिया हुआ है इफ वाला, सॉरी, तो इस थ्योरम में क्या है बच्चा, अपने को इफ वाला दिया हुआ है, देन वाला अपने को प्रूव करना है। ओके, और ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, आपको बताया था, ये हमारा सिमिलैरिटी का सिंबल होता है। सो लेट्स कंटिन्यू। अब इसी थ्योरम को हम प्रूव करने वाले हैं बच्चा डायरेक्टली। कल तो हमने जान लिया था ना। किसी को डाउट, दिक्कत, दुविधा, परेशानी, प्रॉब्लम इनमें से कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। ओके, लेट्स कंटिन्यू बच्चा। तो अच्छा, ये जो क्राइटेरिया है ना बच्चा, जैसे हम साइड एंगल साइड लिखते थे, इसका क्या नाम होगा, इसमें तीनों एंगल ले रहे हैं ना हम, तो इसके अंदर क्राइटेरिया का क्या नाम होगा, ए क्राइटेरिया। ओके, ध्यान रखना है। अच्छा, ध्यान रखना है, सिमिलैरिटी वाला क्राइटेरिया कभी भी कॉन्ग्रुएंसी में नहीं लग सकता है। ठीक है, सिमिलैरिटी वाला सिमिलैरिटी में ही लगेगा, तभी तो आपको सिमिलैरिटी में पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो इस फिनोमेना को ए फिनोमेना बोलते हैं। तो हम इसी क्राइटेरिया का यूज़ करके ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से पहले एक चीज़ समझो बच्चा, आप बेसिक सी जो है, हालांकि इसका प्रूफ हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, तो बच्चा जो 6.3 थ्योरम का प्रूफ है ना, मुझे पर्सनली क्या लगता है कि ये एनसीईआरटी में अधूरा है। ओके, तो मैं इसका प्रूफ आपको अपने हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आप देखो, अगर आपने एनसीईआरटी खोल रखी है और अगर आप पढ़ते हो, अच्छा एनसीईआरटी खोल रखी है ना, खोल के बैठो बच्चा एक बार। अगर नहीं खोली है तो हम गिविंग यू 2 मिनट्स। खोली हुई है ना, हैंड रेज कर दो, खोली हुई है तो, नहीं तो टाइम चाहिए तो हैंड रेज कर दो। ओके, ठीक है बच्चा। देखो अब 6.3 थ्योरम का प्रूफ देखो, मे बी नई बुक, पुरानी बुक में कोई और हो सकता है, वो तो देख लेना वो। तो मतलब ये 6.2 के बाद है अब। ठीक है, तो इसके अंदर 6.3 थ्योरम का प्रूफ देखोगे आप, तो इन्होंने पहले लिखा हुआ है
सो मतलब प्रूफ में जो फिगर्स बनी हुई हैं 6.24 फिगर जो है उसके नीचे देखो, इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है ABC कॉन्ग्रुएंट टू DPQ, वाई इसका हमें नहीं पता, ठीक है। दिस गिव्स एंगल B इक्वल एंगल P इक्वल E एंड PQ पैरेलल EF के, हाउ, ये भी हमें नहीं पता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ, फिर वो आप ऐड नहीं कर पाओगे इस प्रूफ में, तो इसलिए मैं आपको अपने तरीके से बताऊँगा वो, ठीक है। अब वहाँ पे आप हाउ वाई तो नहीं लिख के आओगे ना, अगर ये प्रूफ आ जाता है तो इनकी तरह हाउ वाई थोड़ी लिख के आ जाएंगे हम, पर हम अपने हिसाब से प्रूफ करेंगे, ओके। मैं फिगर बनाता हूँ इसकी, फिर हम इसका प्रूफ करते हैं। तीन सिनेरियो बनाएंगे हम अलग अलग, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट मी डू द ट्रायंगल्स फर्स्ट, ओके। इस ट्रायंगल को मान लो बच्चा ABC, दूसरी वाली को मान लो DEF, ओके। अब हम करते हैं, अच्छा आप में से मुझे बात बताओ, ABC और DEF सिमिलर किस किस को लग रही है? रिंकी तुझे सिमिलर नहीं लग रही है ABC और DEF? ओके लग रही है, ठीक है। अच्छा अब एक बात और बताओ, सिमिलर क्यों लग रही है वैष्णवी? अच्छा सेम शेप है, ओके ठीक है भाई, वेरी गुड, ओके। उनकी शेप सेम है इसलिए वो अपने को सिमिलर हैं लग रही है, ओके। बट यू हैव टू प्रूव ना कि वो सिमिलर है, क्या पता हल्के से एंगल में दिक्कत है, ओके। तो लेट्स कमिंग टू द प्रूफ बच्चा। हम मैं वो सब लिख नहीं रहा हूँ कि हमें ये दे रखा है, ये प्रूव करना है, जस्ट डूइंग द प्रूफ, ठीक है। तो इसको बच्चा हम 3 केस में पढ़ेंगे इस प्रूफ को, ठीक है। तो पहले मैं डाल देता हूँ केस 1, ओके। थोड़ा सा लेंथी है बच्चा, तो इसको क्लास, ओके। केस 1 में क्या सिनेरियो लेना है बच्चा? व्हेन AB इक्वल टू DE, ओके। जब हमने AB को DE के इक्वल लिया है, तो चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम बच्चा हमें क्या पता होगा? हमें पता होगा कि इफ़ एंगल A वॉज इक्वल टू एंगल D, थ्योरम में गिवन है ना ये, कि अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं या ट्रायंगल इक्विएंगुलर ट्रायंगल है, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, अपने को ये सब चीज़ें गिवन है, ओके। और केस 1 हमने क्या माना है कि AB और DE भी बराबर हो जाए, ओके। तब हमें प्रूव करना है क्या ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, ओके। तो लेट्स प्रूव इट बच्चा। तो केस 1 पे आते हैं हम। अब आ जाओ बच्चा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCF। देखो अब मैं वो सब डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ जो आप पढ़ के आए हो क्लास 9th में, सी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ आपको अभी समझ आएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड DCF, अब ध्यान से देखो बच्चा, मैं एक चीज़ लिखने वाला हूँ अभी, दैट ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCF यूजिंग ASC, ठीक है। यहाँ पे अब आपको प्रूव नहीं करके दिखाना है बार बार, गेटिंग इट।
ए एस से कौन सा लिया मैंने, बी एंगल लिया है, ई एंगल लिया है, ए एंगल लिया है, डी एंगल लिया और एक साइड लिया है ए बी और डी जो कि इक्वल थी। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है बच्चा, हमने ये तो इक्वल माना है पहले ही, ठीक है। तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि अगर ए बी और डी ई बराबर हैं तो यहाँ से बी सी और ई एफ भी बराबर होंगे, बिल्कुल कर सकते हो। देयरफॉर बी सी इक्वल ई एफ के होगा, क्यों होगा, सी पी से। ओके, एंड थर्ड वन इज ए सी इक्वल डी एफ के होगा, ये भी सी पी से हो जाएगा। ओके, अब बच्चा देखो तीनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी डी ई के इक्वल है तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स, और बी सी सी एफ बी सी ई एफ के इक्वल है और ए सी डी एफ के इक्वल है। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए बी बाई डी ई क्या होगा, वैष्णवी बताना जरा, ए बी बाई डी ई क्या होगा बच्चा। वैष्णवी इसको देख के बताओ चलो। वन बाय वन वन नहीं होता है, यही तो मैं पूछ रहा था। तो जब दो सेम चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो आंसर वन आता है, ठीक है। सिमिलरली रिम्पी बताएगी, रिम्पी बी सी बाई ई एफ क्या होगा, लिखा ही हुआ है यहाँ पे, वन होगा। और सिमिलरली ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर प्रूफ में नहीं लिखूँगा। सिमिलरली ए सी बाई डी एफ क्या होगा बच्चा, ये भी वन होगा, है ना। तो तीनों इक्वल थे, तीनों वन आ गए, तो क्या ये तीनों जो ए बी बाई डी इक्वल होगा बी सी बाई ई एफ के और इक्वल होगा ए सी बाई डी एफ के। ओके, सो वी कैन से दैट हैंस हमने रिजल्ट निकाल दिया है क्या, दैट ए बी बाई डी ई बराबर हो जाए बी सी बाई ई एफ के, थोड़ा सा और ये इक्वल हो जाएगा ए सी बाई डी एफ के। तो बच्चा तीनों एंगल्स हमने इक्वल माने थे और तीनों सेट प्रोपोर्शनल आ गई है। ओके, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, केस वन आपको समझ आया, वेरी गुड। अगर आपको एक बार फिर भी उसका ओवरव्यू लेना है तो मैं थोड़ा सा जूम लेस कर देता हूँ, आप देख सकते हो हमने क्या लिया था और कैसे किया है। तो ओके बच्चा, मैंने बी सी इक्वल डी एफ जान के मानी थी ताकि आपको समझ आए। ओके, अब उसका रीज़न है आपको नेक्स्ट केस में समझ आ जाएगा। कमिंग टू द केस नंबर 2। केस 2 में क्या लेते हैं बच्चा हम, मान लो जो ए बी है वो छोटी रह जाए डी ई से, तब भी तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ना, क्योंकि साइज से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, शेप सेम होनी चाहिए बस। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। छोटी बना देता हूँ। ओके, एंड जो मैं अब एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चा, कंसीडर इट कंस्ट्रक्टिव। So this is our triangle ABC, this is our triangle DE। ठीक है, ये बीच वाली लाइन को मैंने बस कंस्ट्रक्ट कर दिया, आप इसको कुछ मत समझना।
ओके, मैंने कंस्ट्रक्ट शुरू कर दिया, अभी आपको समझ आएगा। ओके, इसको बच्चा हम नाम दे देते हैं ना कुछ, इसको पी नाम दे देते हैं, इसको कोई नाम दे देते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो बच्चा जब हमने ए बी और डी को छोटा लिया है ना, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या समहाउ ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? रिम्पी, क्या ए बी सी और डी ई एफ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं बच्चा किसी भी तरीके से? क्यों नहीं हो सकती रिम्पी? रिम्पी को तो दिखने से पता चल रहा है ना यार, देखने से हम ऑब्जर्व थोड़ी कर सकते हैं किसी चीज़ को। चलो कोई बात नहीं, ठीक है रिम्पी, वैसे तेरा आंसर, मैं तो बस तुम्हें उलझाना चाहता था। वैष्णवी आप बताओ, आपके हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है? रिम्पी, ए बी सी छोटा है मतलब यार ट्रायंगल छोटी बोल रहे हो आप? मतलब देखने से ऑब्जर्व हो रहा है। देखो बच्चा, आपने एक छोटी सी चीज़ को मिस कर दिया, वो था ये, सर आपने ए बी को डी से पहले ही छोटा ले लिया है ना, तो कॉन्ग्रुएंसी में तो सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो पहले ही छोटी ले लिया तो इक्वल कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मतलब एक ही बात है, उस कहने का तरीका अलग है, आपका भी ठीक है एग्जाम्पल। बस याद रखो कि हम मैथ में ना कभी भी देख के नहीं कह सकते किसी मिलर है, ठीक है। अगर बच्चा अब ए बी जो है वो डी से छोटा माना है हमने, तो हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू हमने इसलिए कंस्ट्रक्ट करी है ताकि जो ए बी है वो डी पी के बराबर हो जाए, देखेंगे। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर ए बी छोटा है तो कंस्ट्रक्ट किया है हमने क्या, दैट ए बी जो हो वो डी पी के बराबर हो जाए, ठीक है। समझ आया आपको? अब बच्चा, क्योंकि हमें इन सब में पता है कि हमने एंगल्स तो इक्वल लिए ही लिए हैं, हमने एंगल्स क्या इक्वल लिए हैं, एंगल ए को हमने डी के इक्वल लिया हुआ है पहले, एंगल बी को एंगल ई के इक्वल लिया हुआ है, क्योंकि ये थ्योरम बोल रही है, हमने खुद से नहीं माना है। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहाँ है ना, तो इन अगर ए बी सी और डी ई एफ इक्वी एंगुलर है तो इनके सारे एंगल्स बराबर होंगे। पर अब हमने मान लिया है यहाँ पे कि एक लाइन ड्रॉ कर दी पी क्यू, ठीक है, सच दैट, ताकि क्या हो गया, जो ए पी जो है वो डी पी के बराबर हो गई, जो ए बी है वो डी पी के बराबर होगी, ओके। तो बच्चा अगर ए बी डी पी के बराबर हो गई है, ठीक है, तो क्या हम यहाँ से ये नहीं प्रूव कर सकते हैं दैट, चलो ऐसे आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल आई विल से डी पी क्यू, ओके। तो बच्चा आपको नहीं लगता कि ये फिर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगी। कैसे? एक्चुअली बच्चा हमने दो चीज़ें कंसिडर करी है जो सेकंड मैंने आपको बताई नहीं, दैट वाज, पहले तो हमने ए बी को, इस पी क्यू को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करा है हमने कि जो ए बी है वो डी पी के इक्वल हो जाए और जो ए सी है वो डी के इक्वल हो जाए, ओके। तो अब देखो बच्चा, इन ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू में क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे बच्चा हम कह देंगे दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल डी पी क्यू के। कैसे? साइड एंगल साइड से। और साइड एंगल साइड कौन कौन सी ली है हमने? ए बी साइड ली है डी पी के बराबर, ए सी ली है डी क्यू के बराबर, और एंगल ए और एंगल बी तो पहले ही हमें इक्वल दे रखे हैं, ओके। तो इस वजह से साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस चीज़ को, लाइक एंड ए सी इक्वल डी क्यू, ठीक है। हम बच्चा पी क्यू की लेंथ को डी सी के इक्वल नहीं कह सकते हैं
क्योंकि हमें नहीं पता वो होगी या नहीं होगी। ओके, पर हम ए बी और ए सी ले सकते हैं हमेशा ही। ओके, तो ए बी सी बच्चा डी पी को कोई कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं दैट एंगल बी जो होगा वो एंगल पी के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा। ये हमने कहा है सी पी से। ठीक है, और अपने को क्या पता है बच्चा, जो एंगल बी लिया है हमने वो एंगल ई के भी तो बराबर है। लिया है ना हमने जब कंस्ट्रक्शन की थी, सॉरी जब हमने ट्रायंगल्स ड्रॉ करी थी, हमें कहा तो हुआ है कि ए बी सी और डी ई के इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स हैं, तो प्रूव करो कि वो सिमिलर है। वही तो हम कर रहे हैं। तो एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के भी बराबर होगा। गॉट इट? एंगल ई का मतलब क्या है? एंगल डी ई एफ। ओके, और ये हमें पहले से ही मैं लिखे थे गिवन था। तो अब हमने यहाँ से प्रूव क्या कर दिया कि बी पी के भी बराबर है, बी ई के भी बराबर है। तो यहाँ से हम कह देंगे क्या कि जो एंगल पी है वो एंगल ई के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एंगल पी एंगल ई के बराबर आ चुका है बच्चा। देखो एंगल पी बराबर एंगल ई, तो आपको दिख रहा है ना ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। ऑब्वियसली दिख रहा है कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। क्या है ये? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अगर दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है बच्चा, तो वो जिन लाइंस की हेल्प से बने हैं वो लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा? पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। therefore पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बच्चा अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो याद करो सिमिलैरिटी में, अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो वी कैन से दैट डी पी बाई पी ई बराबर डी क्यू बाई क्यू एफ। कहा था ना मैंने आपको ये पहले कि याद रखो आप। ठीक है, यही रिजल्ट है। पर बच्चा हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। हम यूज़ क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे डी पी बाई डी ई बराबर हो जाएगा डी क्यू बाई डी सी। डी सी थोड़ी था यार, डी एफ। अब बच्चा ये रिज़ल्ट मैंने आपको जब थ्योरम पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स लिखवा रहा हूँ जो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो +1 -1 करके हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये रिज़ल्ट आपको समझ आना चाहिए। देख लो आप यहाँ से क्या लिखा है मैंने, दैट डी पी बाई डी ई बराबर होगा डी क्यू बाई डी एफ की। ये हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, तो दैट्स इट बच्चा, बस हो चुका है प्रूफ। देखो हमने डी पी को अभी किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है? डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, तो डी पी की जगह ए बी कर दो बच्चा। therefore so we can write ए बी बाई डी ई बराबर हो जाएगा इनवर्स ए सी बाई डी एफ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, किसी को कोई दिक्कत है तो हैंड रेज कर लो। ओके, तो बच्चा इसी तरीके से हम प्रूव कर देंगे आगे जाके। जैसे हमने ए बी बाई डी ई प्रूव करा है ना ए सी बाई डी एफ की। अब तो हमने यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी थी पी क्यू, है ना। अगर हम पी क्यू को ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ना बच्चा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो हम ये प्रूव कर देते कि जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कंसीडर विथ आर और एस, तो हम ऐसे ये प्रूव कर देते कि जो एफ एस बाई एफ डी है या फिर एफ एस बाई, अच्छा तो इसी लाइन पे हो गई है ना, इसको नहीं दे सकते। तो आप बच्चा बस ऐसे मत करो, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आप इसके बाद डायरेक्टली लिख दो दैट सिमिलरली। ठीक है, ये हो चुका है। तो इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं दैट
जो हमारा ए बी बाई डी होगा, मैं बताऊंगा कैसे करोगे तो कल करेंगे हम। हाँ जब आप करोगे तो एक बार करके देख लेना, अरे जब आप खुद करोगे ए बी बाई डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बाई डी एफ। ओके, तो यहाँ से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करना अगर आप करना चाहो क्लास के बाद तो बच्चा आप एक लाइन को ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेना, ऐसे जैसे मैंने अभी बनाया था ऐसे। ओके, एक बात ध्यान रखो बस, इसको आर एस मान लो। अभी हमने ये थोड़ी प्रूव कराया था कि बी सी बाई ई एफ इक्वल है ना। एक्चुअली में जो पी क्यू हमने ड्रॉ करी थी वो बी सी के बराबर आई है ना, तो वो इक्वल हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें कोई और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस केस में अगर हम कोई और लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ तो हमने ए बी को लेस देन डी ई माना था, है ना। तो सेम तरीके से आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक लाइन को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे सच दैट जो एस एफ हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा ए सी के। ठीक है, बस उसी ट्रायंगल को आपको लिटा के देखना है और ऑब्जर्व करना है, और तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो उसके बाद आप इसके अंदर आप ये नहीं प्रूव कर पाओगे कि कैसे एस आर बाई ए बी बराबर होंगे। ठीक है, तो वो आपको अलग से प्रूव करना पड़ेगा। हालांकि आप पहले प्रूव कर चुके हो तो बार बार प्रूव करते नहीं हैं, सिमिलरली लिख के हम काम चला लेते हैं। तो सिमिलरली हम ऐसे क्या प्रूव कर देंगे बच्चे, ये बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट ए बी बाई डी ई बराबर हो जाएगा ए सी बाई डी एफ के। इन दोनों का यूज़ करके ये रिजल्ट निकाल देंगे, बराबर हो जाएगा बी सी बाई ई एफ के। आप थोड़ा सभ्य तरीके से करना, लेट दिस इक्वेशन 1, लेट दिस इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमने तीनों साइड्स पर क्वेश्चन प्रूव कर दिया बच्चा। देयरफॉर वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, ठीक है, अभी ए बी ग्रेटर देन डी हो गया ना। तो मैं डेरिवेशन में बच्चा इतना जो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन जब आप करोगे ना तो सवाल भी डेरिवेशन करते करते उसके डेरिवेशन के एक दो स्टेप हटा देते हैं वो, फिर उसमें से क्वेश्चन बना देते हैं प्रूव करने वाले। तो उससे ताकि आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं बस डेरिवेशन वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो मुझे छोटी बनानी पड़ेगी इनकी वो थोड़ी सी, इतनी सी होता है। जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना इस ट्रायंगल के, तो किसी भी चैप्टर जो आप पढ़ते हो तो डेरिवेशन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि डेरिवेशन करते करते ही वो उसमें से कुछ स्टेप हटा देंगे, फिर आपको कहेंगे बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो ये डबल लेंथ टाइप होते हैं सारे के सारे, बस आपको वैसे कंसीडर नहीं करने होते क्योंकि हमें मैथ में कंफ्यूजन से कुछ भी नहीं होता यूनिक प्रूफ। तो देखो बच्चा, अब डी छोटी है तो इस वाली को मैं डी मान रहा हूँ। देखो हर बार हमने जो भी चेंज करा है वो हमने डी ई एफ वाली ट्रायंगल में करा है, तो यहाँ भी मैं डी ई एफ में चेंज करूँगा। ठीक है, बस इसलिए मैंने डी ई एफ को लेफ्ट में बनाया और कुछ भी नहीं करा। देखो बच्चा, अब जो मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ वो ग्रीन पेन से है। पहले मैंने छोटा मान के प्रूव करा था, अब मैंने बड़ा कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारे पी क्यू के वो यहाँ आ गए। किसी को कोई दिक्कत? अब आपको पता है मैंने ई पी और ई एफ को इसलिए ऐसे कंस्ट्रक्ट करा होगा कि जो डी पी है वो ए बी के बराबर हो जाए और जो डी क्यू है वो ए सी के बराबर हो जाए, अगर आपको पिछला पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ है तो। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, पर्पल ले लेता हूँ इसका। कंस्ट्रक्ट सच दैट, मतलब लिख देना कंस्ट्रक्ट या फिर एक्सटेंड डी सच दैट जो डी पी है वो ए बी के बराबर हो जाए। सच दैट जो डी पी बराबर ए बी के हो गया एंड डी क्यू बराबर हो गया ए सी का। ओके, सो अब आ जाएंगे बच्चा वही सेम सिनेरियो है इन ट्रायंगल ए बी सी। चलो ए बी सी मैंने पहले लिख दिया, एंड ट्रायंगल डी पी क्यू।
आपको पता है हमने डी को पहले ए के इक्वल माना हुआ है, बी को पहले ई के इक्वल माना हुआ है और सी को पहले ही एफ के इक्वल माना हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी बी सी और डी पी के ऊपर देखो बच्चा, हमने ये तो इक्वल मान लिए हैं ये दोनों, और अब इनके बीच का एंगल भी ले लो डी और इसके बीच का ये, तो ऐसे ऐसे दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, दोनों। ठीक है, बाई साइड एंगल साइड एंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी। ओके, किसी को दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाना चाहिए। अब हम कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो सी पी सी टी से ले लेते हैं, तो सी पी सी टी की वजह से क्या हो जाएगा, जो एंगल पी एंगल बी के बराबर हो जाएगा, आपको पता है एंगल पी बराबर एंगल बी के हो जाएगा। एंड अपने को क्या पता है एंगल, अच्छा भी लिख देते हैं, ये तो सी पी सी टी से हुआ है, और जो एंगल बी इक्वल एंगल ई के है जो कि डी ई एफ है, ये हमें पहले ही गिवन है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो जो एंगल पी होगा वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेम ही है बच्चा, देखो अब एंगल पी एंगल ई के बराबर हो गया, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, देयरफॉर जो हमारी ई एफ आ जाएगी वो पैरेलल आ जाएगी पी के ऊपर, ई एफ पैरेलल पी के ऊपर। एंड सो वी कैन से दैट, जब रेशो वाला तरीका लगा दो दैट डी ई बाई ई पी बराबर हो जाएगा डी एफ बाई एफ के के, पर हम इसको लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे बच्चा, डी ई बाई डी पी बराबर हो जाएगा डी एफ बाई डी के। ठीक है, जो एक्स्ट्रा रिजल्ट लिखवाए थे ना बच्चा, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा एक वर्ड, उसको बोलते हैं CORO, कोरोलरी। हाँ, कोरोलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिजल्ट। ठीक है, जैसे मैंने मान लो मैंने आपको सिखाया कि 2 + 3 5 होते हैं, मान लो बच्चा। ठीक है, तो उसकी कोरोलरी में क्या ऐड होगा कि 3 + 2 भी 5 होता है। ओके, बस यही होता है, उसी में से कुछ डिराइव्ड रिजल्ट निकालना है, चीज़ को मैनिपुलेट करके नए तरीके से पढ़ना, उसी की कोरोलरी होती है। ठीक है, तो जो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ ना कि डी ई बाई डी पी बराबर होगा, हालांकि थ्योरम तो क्या बोलती है कि डी ई बाई ई पी बराबर होना चाहिए, पर हम क्या ले रहे हैं, डी ई बाई डी पी, तो इसी की वजह से इसको बोलते हैं कि कोरोलरी है वो। ठीक है, बस एक वर्ड है, कुछ भी नहीं है, इसको सुन के कंफ्यूज नहीं करना हमको। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर डी ई बाई डी पी बराबर हो जाएगा डी एफ बाई डी के। डी ई बाई डी पी बराबर हो जाएगा डी एफ बाई डी के। और आपको पता है यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट डी ई बाई डी बी क्या था, ए बी से बराबर हो जाएगा डी एफ बाई डी सी। ठीक है, अभी थोड़ा उनसे उल्टा आ गया है तो कंफ्यूज मत होना, रेशो में से सेम रहेगा, चाहे ए बी बाई डी कर लो चाहे ए सी बाई डी एफ कर लो। ठीक है, यहाँ पे तो उल्टा है, तो आपको बताया था ना उल्टा भी ट्रू होता है हमेशा, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो ये आ गया बच्चा। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन और लिख देता है, डी ई बाई ए बी बराबर हो जाएगा, जो थर्ड लाइन बच गई है कौन सी, ई एफ बाई डी सी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट, उल्टा ही लिख देते हैं कोई बात नहीं, दैट डी ई बाई ए बी बराबर हो जाएगा डी एफ बाई ए सी के, और ये बराबर हो जाएगा ई एफ बाई डी सी के। ठीक है, तो दिस इज इट बच्चा, ये रेशो इक्वल आ गया, एंगल इक्वल वैल्यूज है, वैसे एंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर हो जाएंगी। ओके।